आपका पहला सवाल है, क्या बालों को खुला रखकर रात में सोना जिन्नात को दावत देना है? जवाब, जी हाँ। ख्वातीन का रात के वक्त खुले बालों के साथ तन्हा रहना या घूमना जिन्नात को अपनी तरफ खींचता है। आपका अगला सवाल, क्या खुशबू लगाने से जिन्नात करीब आते हैं? जवाब, तेज गंध वाली खुशबू खासकर रात के वक्त बेपर्दा होकर लगाने से जिन्नात मुतवज्जो होते हैं। आपका अगला सवाल, टॉयलेट में जिन्नात क्यों रहते हैं? जवाब, जिन्नात गंदी और नापाक जगहों पर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए टॉयलेट उनका खास ठिकाना होता है। आपका अगला सवाल, क्या टॉयलेट के अंदर बातें करने से जिन्नात को मौका मिलता है? जवाब, टॉयलेट के अंदर बिला वजह बोलना या गाना गाना सख्त मना है, इससे जिन्नात हावी हो सकते हैं। आपका अगला सवाल, नापाकी की हालत में ज्यादा देर रहने का क्या नुकसान है? जवाब, नापाकी की हालत में इंसान के साथ रहमत के फरिश्ते नहीं होते, जिससे शयातीन और जिन्नात को हमला करने का पूरा मौका मिलता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान ख्वातीन को ज्यादा खतरा होता है? जवाब, जी हाँ। इन दिनों में ख्वातीन नमाज नहीं पढ़ती, इसीलिए उन्हें सुबह शाम के अज़कार और जुबानी दुआएं पढ़ते रहना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या घर के दरवाजे बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? जवाब, जी हाँ। हदीस के मुताबिक जो दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाए, शैतान उसे नहीं खोल सकता। आपका अगला सवाल, क्या कब्रिस्तान या सुनसान रास्तों पर रात में जाना खतरनाक है? जवाब, इन जगहों पर जिन्नात की आबादी ज्यादा होती है, रात में बिला वजह वहां जाने से परहेज करना चाहिए। आपका अगला सवाल, अगर किसी को जिन्न या साया महसूस हो तो फौरन क्या करना चाहिए? जवाब, फौरन औज़ुबिल्लाह पढ़े, आयतल कुर्सी की तिलावत करे और अपने ऊपर दम कर ले। आपका अगला सवाल, क्या घर में लगे पेड़ पौधे पर भी जिन्नात रहते हैं? जवाब, जी हाँ। कुछ घने और पुराने पेड़ जैसे पीपल, बरगद या इमली जिन्नात के पसंदीदा ठिकाने माने जाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या ख्वातीन का रात में खुले आसमान के नीचे बिना दुपट्टे के बैठना खतरनाक है? जवाब, जी हाँ। रात के वक्त बेपर्दा होकर खुले आसमान के नीचे या छतों पर रहने से जिन्नात के मुतवज्जो होने का अंदेशा बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के वक्त भी जिन शरीक हो सकते हैं? जवाब, अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी की मसनून दुआ न पढ़े तो शैतान उस अमल में शरीक होने की कोशिश करता है। आपका अगला सवाल, ख्वाब में बार बार सांप, बिच्छू या काले जानवर देखना किस बात की निशानी है? जवाब, यह जिन्नात के साये या जादू के असर की एक बड़ी रूहानी निशानी हो सकती है। आपका अगला सवाल, अगर ख्वाब में ऐसा लगे कि कोई ऊंचाई से नीचे गिरा रहा है तो इसका क्या मतलब है? जवाब, यह शयातीन की तरफ से डराने की कोशिश या जिस्मानी व रूहानी कमजोरी की अलामत होती है। आपका अगला सवाल, क्या बहते हुए पानी, नदी, समंदर में जिन्नात का बसेरा होता है? जवाब, हदीस के मुताबिक इब्लिस शैतान का तख्त पानी पर है। गहरे पानी और समंदरों में शयातीन के ठिकाने होते हैं, इसीलिए वहां जाते वक्त दुआ पढ़नी चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या शाम के वक्त घर में अंधेरा रखने से जिन्नात आते हैं? जवाब, मगरिब के वक्त घर में रोशनी रखना और बिस्मिल्लाह पढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करना सुन्नत के मुताबिक हिफाजत का जरिया है। आपका अगला सवाल, क्या किसी के घर पर जादू के जरिए जिन्नात को भेजा जा सकता है?
जवाब: जी हाँ, जादूगर जिन्नात और शयातीन को ताबे करके गलत कामों और इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका अगला सवाल: क्या माहवारी के दिनों में ख्वातीन का कब्रिस्तान जाना ठीक है? जवाब: नापाकी की हालत में कब्रिस्तान जैसी जगहों पर जाने से सख्त परहेज करना चाहिए, क्योंकि वहां जिन्नात का साया होने का खतरा ज्यादा होता है। आपका अगला सवाल: क्या छोटे और तंग कपड़े पहनने वाली ख्वातीन पर जिन जल्दी आशिक होते हैं? जवाब: जो लिबास जिस्म को सही से नहीं ढकता वो न सिर्फ इंसानों बल्कि सर्कस जिन्नात की नजरों को भी दावत देता है। आपका अगला सवाल: वो 5 औरतें कौन सी हैं जिसके साथ जिन्नात हमबिस्तरी करना पसंद करते हैं? जवाब: इस्लामिक रिवायतों और उलेमा के मुताबिक जिन्नात उन औरतों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं जो पाकीज़गी और शरई हिदायतों का ख्याल नहीं रखती। ऐसी 5 तरह की औरतें खास तौर पर शामिल हैं। पहला, बिना बिस्मिल्लाह कपड़े बदलने वाली। जो औरतें कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, बिस्मिल्लाह न पढ़ने की वजह से इंसानों और जिन्नात के बीच का पर्दा हट जाता है। दूसरा, आईने के सामने देर तक रहने वाली। जो औरतें बिना दुआ पढ़े सजने संवरने के लिए आईने के सामने ज़्यादा वक्त गुजारती है, खासकर बेपर्दा, बिना कपड़ों के या कम कपड़ों में होकर। तीसरा, नापाकी की हालत में रहने वाली। जो औरतें हैज या जनाबत की हालत में लंबे समय तक बिना गुस्ल किए नापाक रहती है और जिक्र व अजकार से दूर रहती है। नंबर 4, तेज खुशबू लगाकर रात में निकलने वाली। जो औरतें तेज खुशबू लगाकर रात के वक्त या सुनसान अंधेरी जगहों पर तन्हा निकलती है। 5वां, टॉयलेट में बिना दुआ पढ़े जाने वाली। जो औरतें बैतुल खला या गंदगी जगह पर जाते वक्त मसनून दुआ नहीं पढ़ती।